अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओके, लैप्लास फार्मूला। न्यूटन के फार्मूले में जो मिस्टेक थी उसको आइडेंटिफाई करेंगे और इसलिए इसको, क्योंकि उन्होंने न्यूटन के फार्मूले को सही किया था, इसलिए उनको लैप्लास करेक्शन भी कहा जाता है। सही है। ओके, इन्होंने बिल्कुल बेसिक आइडिया से बात की थी। ये फार्मूला गलत नहीं है, ये वाला फार्मूला अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, बल्क मॉडुलस और डेंसिटी। आती है बात अगले स्टेप के ऊपर। ओके, उन्होंने ये बात की कि सर न्यूटन ने कहा था कि ये जो हम लोग का बात करना है, साउंड का फ्लो करना है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। इन्होंने ये बात की आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता, ये इतनी तेजी से हो रहा होता है, यानी कि पार्टिकल्स करीब आए, टेम्परेचर बढ़ा, अभी हीट ट्रांसफर हुआ ही नहीं था, अभी जो है हीट एक्सचेंज हुआ ही नहीं था कि वो रेयरफेक्शन, मतलब रेयरफेक्शन अभी हो ही रहा था, फिर दोबारा कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन। यानी कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो, यानी कि उनको ठंडा होने का, टेम्परेचर कंपनसेट होने का मौका मिलता ही नहीं है। सही है ना। पार्टिकल्स का जो एक कंप्रेशन रेयरफेक्शन का साइकिल है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन साइकिल, उस रेयरफेक्शन के साइकिल में वहाँ तक टेम्परेचर वापसी डिक्रीज नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, बट इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका हो सकता है आपने नाम ना सुना, लेकिन आप 10 चैप्टर के अंदर, सॉरी 11 चैप्टर के अंदर पढ़ोगे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। तो ये जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। ऑल्दो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ बातें। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सेम कहानी, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, उससे कोई डाउट नहीं है, ये वाली बात समझ में आती है। प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बट वहां पर टेम्परेचर का कांस्टेंट होना, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। सही है ना। और उसकी जो इक्वेशन होती है, उसकी इक्वेशन होती है पी वी पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी वी पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज एडियाबैटिक इक्वेशन। अब ये गैमा क्या है, गैमा को आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप गैमा को एक कांस्टेंट माने और उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। सही है। तो पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो यानी कि अगर मैं इसको इक्वेशन बनाऊं, मैं बोलूंगा P1 V1 पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गैमा, ऐसा होगा। सही ना। नहीं, कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पर है जो इन्वॉल्व है, कोई एक और चीज़ है जो यहाँ पर इन्वॉल्व है, वो गैमा है। और गैमा क्या होता है अभी आगे डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल आप इसको कांस्टेंट की हद तक ट्रीट करें, फिर आगे समझ में आ जाएगा। ओके, इनिशियली हम कह सकते हैं कि इनिशियली प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, फाइनली प्रेशर P प्लस डेल्टा P हो जाएगा और वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V हो जाएगा। ऑब्वियसली जहाँ प्रेशर बढ़ रहा होगा वॉल्यूम कम होगा। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आप प्रेशर को माइनस लगा दें, वॉल्यूम को प्लस कर देंगे, जहाँ पे प्रेशर कम हो रहा होगा वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। ओके, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग P1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, P। V1 की वैल्यू क्या है, V1 मेरे पास V है और उसके ऊपर पावर गैमा लगानी चाहिए मुझे। यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, पावर गैमा आएगी। फिर से P2 कितना है, P2 मेरे पास P प्लस डेल्टा P है और उसकी पावर गैमा, सॉरी यहाँ गैमा नहीं आएगा, और V माइनस डेल्टा V दैट इज V2, और अगेन यहाँ पर क्या आएगा, गैमा आएगा, V माइनस डेल्टा V गैमा। ये वाली बात क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर मैं जरा रोक के कुछ चीज़ें आपको बतानी है, मुझे कुछ चीज़ें समझानी है जो यहाँ पर अप्लाई हो लगेंगी। तो इसका काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, फिलहाल इसको मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा। उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी है जो पता होनी चाहिए, ताकि इसको सॉल्व कर सके सुकून से, वरना बड़ी परेशानी रहेगी। सही है। तो मैं यही लिखना शुरू करता हूँ। बेटा A प्लस बी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इस पर से कॉमन निकालें। सर कॉमन तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से कॉमन A निकाल दूँ, सर ये कॉमन तो है ही नहीं, कॉमन निकाल कह सकते हैं। सर ट्राई कर दे ना, A की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सर यहाँ क्या लिखेंगे, फंस गए ना भाई। अगर यहाँ पर मैं B अपॉन A लिख दूँ, कॉमन का मतलब क्या होता है कि वो नंबर कॉमन ले लिया, अब जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापसी वही बनना चाहिए। मल्टीप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा, A वन जार A, और ये मल्टीप्लाई होगा प्लस AB A से A क्या हो गया, कैंसिल, दोबारा क्या बन गया, A प्लस ही बन गया। यानी कि अगर कहीं पर कॉमन नहीं निकल रहा हूँ, ज़बरदस्ती कॉमन निकाल सकते हो। ज़बरदस्ती कॉमन में ये करना होता है कि जिस टर्म से कॉमन निकाला जा रहा है वो टर्म मौजूद नहीं है वहाँ पर जिसको कॉमन निकालना है, तो आप क्या करते हैं, उसको डिवाइड में लिख देते हैं। क्लियर है ये वाली बात। तो इस तरह से कॉमन निकाला जा सकता है। क्लियर है। एक प्रैक्टिस करा छोटी सी। सपोज करो C x
x प्लस वाई होल पावर 2 है। अब x कॉमन निकालें सर, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन एक्स होल स्क्वायर। सिर्फ यहाँ तक बात नहीं होगी, वो जिस ब्रैकेट से निकला है उसके ऊपर स्क्वायर है, यानी कि वो 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो दोनों से x कॉमन निकला होगा। इसका मतलब है जो पावर यहाँ पर होगी उस पावर को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो जिस घर से वो आ रहा है उसकी जो भी पावर होगी वो पावर भी उसके ऊपर आएगी, तो कॉमन भी निकल सकता है ज़बरदस्ती। और सो जो पावर ब्रैकेट के ऊपर लगी होगी जब वो नंबर बाहर निकलेगा तो वो पावर अपने सर के ऊपर लेके निकलेगा। क्लियर है बात? सर क्लियर है? नहीं समझ में है कमेंट बता देना, उसको और डिस्कस कर लेंगे। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात, सपोज करो 1 प्लस एक्स होल पावर 2, फॉर्मूला खोलो सर, बड़ा आसान है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर कोई मसला ही नहीं है तो। अच्छा ये करो सर, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सही है। और अगर नहीं भी याद आया तो मसला नहीं, क्योंकि अभी हम लोग कुछ और बात करने लगे हैं इसके अंदर, तो ये मैं याद नहीं करवा रहा हूँ। 1 प्लस एक्स होल पावर 4। सर अब आप ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता फ्री होते जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और 4 पर अगला फिर 5 कहेंगे। सर 4 का फॉर्मूला हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम ब्रैकेट को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करना जानते हैं, हम इसको 2 के स्क्वायर में तोड़ के मल्टीप्लाई करना जानते हैं, मल्टीप्लाई करना आता है। सही है ना? तो कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं, मुझे भी याद नहीं है कोई फॉर्मूला। अच्छा 1 प्लस एक्स पावर 1/4। अब ये कैसे खोलें? प्रॉब्लम हो गई ना। 1 प्लस एक्स पावर -3/2, इस ब्रैकेट को कैसे खोलें? ये ब्रैकेट तो नहीं खुलेगा। सही ना? आपको पता है अपॉन 2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो इस तरह के ब्रैकेट्स के जब पावर आ जाएगी, ये तो पावर बड़ी आसान सिंपल थी, हम लोगों को फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला कर लिया, नहीं भी याद आएगा मल्टीप्लाई करे कर लेंगे, इसकी आ गया 2 मरतबा मल्टीप्लाई 4 मरतबा मल्टीप्लाई करे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? इस तरह की पावर्स के अंदर प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए हम लोग के पास है स्टूडेंट्स बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या करता है कि इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करता है, इस ब्रैकेट को एक सीरीज में एक्सपेंड करता है, और वो सीरीज इस तरह की होती है जो मैं भी डिस्कस करता हूं। पहले डिस्कस कर लेता हूं फिर बताता हूं। 1 प्लस एक्स होल पावर n है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप फिर ये वाला काम अपनी क्लासेस में कर रहे होंगे, तो आपको तो वैसे ही बहुत हैंडी होगा आपके लिए, और नहीं किया तो अभी कर लेंगे आने वाले वक्त में। और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट तो प्लीज़ शुरू की 2 टर्म्स याद रखिएगा, कुछ भी याद ना रखें, शुरू की 2 टर्म्स याद रखिएगा, और बड़ी आसान सी है। ओके, ये होता है 1 प्लस nx। सही है, याद यहीं तक रखते हैं। तो सर आगे क्यों बता रहे हैं? आगे बताऊंगा इसलिए कि आपको ट्रेंड समझ में आए, ट्रेंड क्या है इसका, आपको याद नहीं रखनी, ये 2 टर्म्स याद रखनी है बहुत है, 1 प्लस nx। इसके बाद की टर्म आती है n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1, 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। सही, ये फैक्टोरियल होता है। अगली टर्म देखिए, पहले n अकेला था, फिर साथ में कौन आ गया? n माइनस 1 भी आ गया। x था, x का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, और साथ में क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल डिवाइड में आ गया। अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या हो सकती है, खुद प्रिडिक्ट करो। n ऐसे ही आ जाएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। और क्या आएगा? यस, n माइनस 1 भी आ जाएगा ऐसे ही। अब n इंटू n माइनस 1, साथ में अब क्या आ जाएगा? अगर n के साथ n माइनस 1 का इजाफा होगा तो अगला इजाफा किसका होगा? n माइनस 2 का इजाफा होगा। अगर ये एक्स स्क्वायर था, ये क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर ये 2 फैक्टोरियल, अगला क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है? ये ट्रेंड है इसका। अगेन आपको याद नहीं रखनी, लेकिन समझ में आ रहा हो किस तरह चल रही है। अगली टर्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक टर्म और प्रेडिक्ट कर दो, फिर भले हम लोग आगे बढ़ा देंगे। n इंटू n माइनस 1, शाबाश, मेरे साथ से बोलते रहो। n माइनस 2, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। n माइनस 3 एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। एक और टर्म करें सर, ज़्यादा हो गई सही है। तो ये चलती रहती है सीरीज। और हम होता क्या है, अगर आप गौर करो, हम लोग देखेंगे अक्सर ऐसा होगा, x एक छोटा नंबर होगा, बहुत छोटा नंबर होगा, पॉइंट्स में आ रहा होगा, तो x एक छोटा नंबर, उसका स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, क्यूब करेंगे और छोटा हो जाएगा, पावर 4 करेंगे और छोटा हो जाएगा, और नीचे फैक्टोरियल डिवाइड होता जा रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, न्यूमरेटर छोटा होता जा रहा है।
तो उसकी वजह से उन टर्म्स का कंट्रीब्यूशन कम से कम होता जाएगा। 1 की अपनी वैल्यू है, nx की वैल्यू थोड़ी होगी, इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू इंतहाई कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू इंतहाई 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 कम हो जाएगी, तो उससे आगे जाने का सवाल पैदा नहीं होता। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉर्मली इन टर्म्स को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। सही है, तो बस मैंने ट्रेंड समझाने के लिए ये वैल्यूज़ लिखवाई हैं, वरना आपको सिर्फ और सिर्फ 1 + nx लिखेंगे और कहेंगे बाकी हमने निगलेक्ट कर दी, क्योंकि हायर पावर्स हैं और वो उनका कंट्रीब्यूशन कम से कम होता जाएगा। ये वाली बात क्लियर है? तो ये दो बातें याद रखना, एक तो ये कॉमन निकालने वाली बात और ये बायनोमियल थ्योरम, ये दो चीज़ें बहुत तंग करेंगी, बाकी चल जाएगा। ये दो चीज़ें तंग कर सकती हैं आपको। ओके, सॉरी मैंने मिटा दिया, आपको नोट करने से मौका नहीं दिया, लेकिन आप वीडियो पीछे करके उसको पॉज करके आराम से देख लेना। चलिए बस स्टार्ट करते हैं। सही है, बस स्टार्ट करें। इसको ऐसे लिख देंगे, सही है ना, पावर खाली v के ऊपर है। क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि ब्रैकेट ओपन नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, क्या यहाँ से कॉमन निकल सकता है? जी सर, कॉमन निकल सकता है, तो मैं निकाल देता हूँ कॉमन v। बट आपको पता है सिर्फ v कॉमन नहीं निकलेगा, g बिल्कुल ऊपर जो पावर लगी हुई है वो भी कॉमन है, वो भी साथ में इसके ऊपर आएगी। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1। यहाँ क्या बचेगा? जी बिल्कुल, डेल्टा v/v होल पावर गैमा, ऐसा हो जाएगा। सही है भाई, ये गैमा है, v गैमा मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर रहा ताकि परेशानी ना हो। ये मल्टीप्लाई होता है, यहाँ के डिवाइड हो गया, 1 - डेल्टा v/v होल पावर गैमा, ऐसा हो जाएगा। अब ये जो v पावर गैमा और v पावर गैमा है ये कैंसिल हो जाएंगे। वी आर लेफ्ट विथ p प्लस डेल्टा p। ओके, ये हो जाएगा, हाँ ये क्या है, देखो ये देखो लिखा हुआ है 1 - x होल पावर गैमा, ऐसे लिखा हुआ है। सही है ना, तो वो 1 + nx था, ये क्या हो जाएगा? 1 - n कौन है? गैमा। देखिए ऐसे 1 - nx, बाकी सबको निगलेक्ट कर देंगे। 1 - गैमा x, x कौन है? डेल्टा v/v। आप देख सकते हो डेल्टा v/v एक छोटी टर्म है, सही है ना, माइनस डॉट 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 डॉट, सही है ना, आगे चलता रहेगा। हम लोग यहां पर ये कहेंगे निगलेक्टिंग स्क्वायर्स, क्योंकि आपको पता है डेल्टा v/v खुद ही एक छोटी टर्म है, आप छोटी टर्म से बड़ी टर्म डिवाइड कर रहे हो, इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, क्यूब करोगे तो और छोटा हो जाएगा, ऐसे निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्टिंग स्क्वायर्स एंड हायर पावर्स, तो हम लोग के पास यहां पर क्या बचा? 1 - गैमा डेल्टा v/v। अब मल्टीप्लाई कर ले, सही है। ओके, अब अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं यहाँ पर, ये आ जाएगा p1 p, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस गैमा p और डेल्टा v/v ऐसे आ जाएगा, सही है ना, ये p ये आ गया और गैमा डेल्टा v/v ऐसे आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे प्लस डेल्टा p और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज गैमा डेल्टा p डेल्टा v/v, ऐसा हो जाएगा। अगेन अगर आप गौर करो ये प्लस p है, वहां जाकर माइनस p हो जाएगा और ये दोनों p कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा p और डेल्टा v अगेन छोटी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इस बार नीचे v डिवाइड में भी है, तो इसका मतलब ये टर्म और छोटी हो जाएगी, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0 कर सकते हैं। याद होगी ये वाली बात, डेल्टा p डेल्टा v छोटे चेंज है, उनका प्रोडक्ट भी और छोटा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास बच रहा है माइनस गैमा p डेल्टा v/v प्लस डेल्टा p। इस पूरी टर्म को उठा के या इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, आसान रहेगा, माइनस डेल्टा p, आपको तंग ना करे ये चीज़, ऑल दो से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, ये v डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा v मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? गैमा p। देखें ना भाई, ये डेल्टा v जब उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में आएगा, डेल्टा v डिवाइड में आ गया, ये v डिवाइड में ना, जब ये वहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में आ गया। ओके, अगेन लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? जी सर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बल्क मॉडुलस के, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख सकते हैं नाउ
बल्क मॉडुलस, ये पूरा बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू गैमा पी। न्यूटन के फॉर्मूले में बल्क मॉडुलस बराबर आया था प्रेशर के, और हम देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, दैट एक्स्ट्रा फैक्टर इज गैमा। अब ये गैमा क्या है जरा डिस्कस कर लेते हैं, या गैमा आगे जाके बताता हूँ यार, ये तंग ना करे, चलिए मैं बताता हूँ गैमा क्या है। गैमा है Cp ओवर Cv, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या थी, अमाउंट ऑफ हीट, ये ऊपर वीडियो भी आ रही है, उसको भी देख सकते हो, नेक्स्ट चैप्टर की है, मतलब 11 चैप्टर की है अगले की, इसको भी देख सकते हो। लेकिन वैसे मैं बता दूं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या थी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे, एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये मैंने ऊपर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ये उन दोनों का रेशियो है। मोलर स्पेसिफिक हीट होती क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने वाला एक कह लो मसाला है, कि क्या कह सकते हैं, एक टेम्परेचर बढ़ाने वाला एक फैक्टर है। आपने हस्बे जायका इस फैक्टर को ऐड कर दिया यहाँ पर। अब बल्क मॉडुलस पुट करूंगा इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर गैमा पी आ जाएगा। पहले जो न्यूटन के फॉर्मूले में आ रहा था पी ओवर डेंसिटी, अब आएगा गैमा पी ओवर डेंसिटी, आपने वो उसके अंदर हस्बे जायका ऐड कर दिया, यानी एक ऐसा फैक्टर जिसका ताल्लुक टेम्परेचर बढ़ने से है, वो आपने यहां पर ऐड कर दिया। यहां पर स्टूडेंट मैं अभी इतनी बात बता सकता हूं, क्योंकि इससे ज़्यादा बात बहुत डिटेल है इसके अंदर, वो चैप्टर नंबर 11 में मैंने डिस्कस करी, आगे जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है वहां पर डिस्कशन हुआ है, तो लाजमी वहां पर देखिएगा, वहां पर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बस अभी मैं इतना कह सकता हूं कि स्पेसिफिक हीट का ताल्लुक, मोलर स्पेसिफिक हीट का ताल्लुक टेम्परेचर बढ़ने से होता है, तो एक तरह से ये टेम्परेचर बढ़ने वाला फैक्टर ऐड किया गया है इसके अंदर, सही है ना, जो ये बताता है कि एयर का टेम्परेचर बढ़ने का एयर के टेम्परेचर बढ़ने का फैक्टर क्या है, सही है। तो आई एम सो सॉरी अगर ये चीज़ें क्लियर ना हुई हो, आप प्लीज़ वाली वीडियो जाकर देख लो एक मरतबा। अब एग्जाम की तैयारी तो करनी है ना, तो उसी को आगे देख लो पहले, और फिर इस टॉपिक को आगे पढ़ लेना, कोई मसला नहीं है। ओके, अब हमारी क्वेश्चन नंबर 1 क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड आ रही है मेरे पास गैमा पी, बी की जगह मैंने पुट कर दिया गैमा पी ओवर डेंसिटी। एंड इतनी खूबसूरत बात है कि इस फॉर्मूले से जो स्पीड ऑफ साउंड आई है, लेप्लास, नाम याद नहीं आ रहा, दैट इज 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। गैमा की वैल्यू पुट करिएगा 1.4, और बाकी जो प्रेशर और डेंसिटी की वैल्यू मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी उसको पुट करिएगा, और आप देखिएगा आपका आंसर ये आ रहा होगा। दैट शोज कि जो लेप्लास की वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्या कर गई है, मैच कर गई है। एंड देन वी कैन से कि ये फॉर्मूला, ये थ्योरी करेक्ट है। एडियाबैटिक नेचर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, एडियाबैटिक नेचर ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, एडियाबैटिक नेचर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड ही कह ले, क्या क्या डायलॉग मारने, तो एडियाबैटिक नेचर जो है वो यहाँ पर प्रूवन है, आइसोथर्मल नेचर प्रूवन नहीं हो रहा, सही है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें अब हम लोग जो है वो 1-2 फैक्टर डिस्कस करेंगे, मैं देखूँ वीडियो का टाइम कितना हो गया, उस हिसाब से फिर मैं जो है वो ये फैक्टर डिस्कस करूँ। ओके, वीडियो का टाइम जो है वो 19 मिनट्स तक पहुँच चुकी है, अब एडिट करूँगा तो 15-16 मिनट तो हो ही जाएंगे। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके फैक्टर्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड की ये फैक्टर, प्रेशर से क्या फ़र्क पड़ेगा, डेंसिटी से क्या फ़र्क पड़ेगा, कितनी डेंसिटी चेंज होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सारे डिस्कस करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट भी उसके अंदर आएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। से भी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।